दुनिया में क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ कर नहीं पाते और कुछ लोग हैं जो टॉप 1% में आते हैं। अगर पूरी इंसान प्रजाति को देखें तो सभी इंसानों का दिमाग एक ही तरह से बनाया गया है, तो क्यों कुछ लोग बहुत अमेजिंग थिंकिंग वाले होते हैं और क्यों कुछ लोग मूर्खों की श्रेणी में आ जाते हैं। दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग सक्सेस हुए हैं, आखिर वह क्यों सक्सेस हुए हैं? उनका दिमाग भी तो सेम ही होता है, सभी के जैसे ही होता है, तो आखिर वे ऐसा क्या सोचते हैं? वे किस तरह से अपने काम को मेंटेन करते हैं? हम सब समझना चाहें तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने माइंड पावर, अपने माइंडसेट की वजह से सक्सेस होते हैं। उनका जो डिसिप्लिन होता है उसमें वह कभी लचीलापन नहीं आने देते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने माइंड को परफेक्टली डिजाइन करते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई भी उस बच्चे का माइंडसेट डिजाइन नहीं करता है, लेकिन जब वह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वह अपनी समझ के हिसाब से अपनी माइंडसेट को डिजाइन करता जाता है। हम जितना अपने माइंड पावर को समझ सकते हैं, हमारे माइंड पावर के बारे में उतना और समझना अभी बाकी होता है। अपने फील्ड में माहिर बनो। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था जिसका नाम कायरव था। उसे नेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वह नेचर की बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता था। वह नेचर से बहुत प्यार करता था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर नेचर के लिए कुछ करें, लेकिन उसे उसके पिता डॉक्टर बनना चाहते थे। इसलिए उसके पिता ने अपने शहर के सबसे बेस्ट कॉलेज में उसका दाखिला करा दिया। कायरव अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह कॉलेज जाने लगा। लेकिन कायरव को कॉलेज में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह वहां खुद को कैद महसूस करता था। कायरव को बचपन से ही प्रकृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की इच्छा थी, इसलिए वह प्रकृति के बारे में ही बहुत सारे चीजों पर रिसर्च करता रहता था। कायरव ने अपने पिता से जिद किया कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मैं अपना जीवन प्रकृति के लिए समर्पित करना चाहता हूं। तब उसके पिता ने बिल्कुल मना कर दिया और डॉक्टर की पढ़ाई को कंटिन्यू करने को बोला, जिसमें कायरव का बिल्कुल मन नहीं लगता था। कायरव ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे विदेश के एक लैब से एक बहुत अच्छा ऑफर मिला, जिसमें प्रकृति पर रिसर्च किया जाता था। जिस लैब में पेड़ पौधों, जानवरों पर रिसर्च किया जाता था। उस समय कायरव ने अपने मन की बात सुनी और अपने पिता को बिना बताए वह विदेश चला गया। कायरव के मन में बचपन से जो जो सवाल थे, उन सारे सवालों के जवाब उसे उस लैब में मिल गए। कायरव का उस लैब में काम करने में पूरा मन लगता था। कायरव वहां मन लगाकर काम करने लगा। उसने ढेर सारे अलग अलग पेड़ पौधों, जानवरों के सैंपल कलेक्ट किए और धीरे धीरे उसने एक बहुत बड़ी थ्योरी तैयार कर लिया, जिस पर उसने 7 साल काम किया। उसकी थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। धीरे धीरे वह पूरी दुनिया में फेमस हो गया। इस तरह वह अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना करियर चुना और पूरी दुनिया में अपना पहचान बना लिया। उसके बाद वह अपने देश आ गया। उसने यहीं अपना काम करना शुरू कर दिया। इससे हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा काम हमारे इंटरेस्ट के अनुसार चूज किया गया हो तो हम भी अपने काम में माहिर हो सकते हैं। हम भी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। किसी भी फील्ड में अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन 3 चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। पहला इमोशंस, दूसरा अटेंशन और तीसरा एक्शन। अगर आप दिमाग को समझना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। तब वह धीरे धीरे अपने सीक्रेट्स आपको बताने लगेगा और आपको अपने काम पर फोकस करने के तरीके मिलने लगेंगे। आप अपने काम को प्रेशर में मत करो। आप अपने काम को लॉजिकली करो। अपने काम को इंटरेस्टेड बनाओ। अपने काम को कॉन्फिडेंस से करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।